सही कह रहा था काला कद्दू और गोरा कद्दू, ये बुढ़ा सही नहीं है। उस बुढ़ा को हम छोड़ेंगे नहीं, उसका उपाय लगाना पड़ेगा हमको। ये टेबल कुर्सी आप ही का है ना, जो बाहर रोड पे लगा के रखे है? हाँ जी मेरा ही है। आप कौन? अरे हम कद्दूपुर का नगर निगम से आया। क्या चल रहा है सब नाटक? हाँ, सरकारी जगह पे टेबल कुर्सी लगा के रखे हो, अपना ढाबा के अंदर टेबल कुर्सी लगाओ। हटाओ यहाँ से, नहीं तो सब सामान उठा के लेके चले जाएंगे, समझे? दुकान पे भी ताला लगवा देंगे। मजाक चल रहा है? रोड पे दुकान लगा के रखा है, सरकार रोड बनाया आने जाने के लिए, दुकानदारी करने के लिए नहीं। 5 मिनट के अंदर खाली करो, नहीं तो सब सामान उठा के ले जाएंगे। अरे सर देखिए ना, मेरा दुकान में जगह ही नहीं है, अब टेबल कुर्सी हम कहाँ लगाएंगे? टेबल कुर्सी के बिना कस्टमर को कैसे बैठाएंगे? अरे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, दुकान जब लिए थे तो देख के लेना था ना। नहीं चल रहा दुकान तो खाली करो। अरे सर देखिए ना, रोड तो आगे बंद है, कोई आता जाता भी नहीं है इधर, इसीलिए हम लोग आए, किसी को दिक्कत नहीं है। आप पता नहीं कहाँ से आ गए, लगता है आपको कोई बोला है, शिकायत किया तब आपको पता चला यहाँ मेरा ढाबा चल रहा है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम लोग खुद काम नहीं करते हैं, जब कोई शिकायत करता है तभी काम करते हैं। अरे सर कद्दूपुर का सरकारी आदमी तो ऐसे ही काम करता है ना। एक काम कीजिए, अब आ गए हैं तो थोड़ा ले दे के बात खत्म कीजिए, आपका भी फायदा होगा मेरा भी। अरे हम तुमको घूसखोर दिखाई देते हैं? हम 200-400 रुपए में बिकने वाला आदमी नहीं है। अरे तो सर हम भी 200-400 में खरीदने वाला आदमी भी नहीं है, 10,000 रुपया देंगे आपको। अरे इतना कम में कोई काम नहीं होगा। दुकान का भाड़ा कितना देते हो? अरे सर दुकान तो मेरा है, भाड़ा क्या देंगे? अरे ज्यादा होशियार मत बना, दुकान तुम्हारा भाड़ा पे है। अरे हमको तो पहले ही पता चल गया था जब आप यहाँ आए थे कि आपको वही कद्दू भेजा है। कल उसको गरिया के भेजे यहाँ से, तो आज आपको भेज दिया वो, ताकि मेरा धंधा बंद हो जाए तो हम अपने दुकान खाली कर दे। अरे हाँ हाँ वही हमको भेजा है, बोला अगर दुकान खाली करवा के दीजिएगा तो 20,000 रुपया देंगे आपको। तो अगर आप यहाँ पे धंधा करना चाहते हैं तो 30,000 रुपया हमको दीजिए। ठीक है सर, दिए 30,000 रुपया, हमको क्या है, उसको भाड़ा ऐसे भी हम देने वाले नहीं है दुकान का, आपको ही दे देंगे। अरे हर महीना 30,000 दोगे तुम हमको? अरे हाँ हाँ सर देंगे, क्या दिक्कत है? बस आप अपना हाथ रखिए सिर पे मेरे, फिर देखिए हम भी कमाएंगे आप भी कमाइएगा। हम वो बिजनेसमैन है जो मिल के कमाते हैं और बांट के खाते हैं। अरे तब तक तुम निश्चिंत रहो, बढ़िया से धंधा करो। अब वो कद्दू क्या, उसका बाप भी आएगा ना तो दुकान खाली नहीं करवा पाएगा। हेलो सर, दुकान खाली करवाए? अरे जब कोई दिक्कत ही नहीं है, जब कोई इलीगल काम हो ही नहीं रहा तो दुकान कैसे बंद करवा देंगे? तुम शरीफ आदमी को परेशान कर रहे हो? हैं, क्या समझ के रखे हो? तुम्हारा बाप का नौकर है हम, उल्टा सीधा रिपोर्ट देते हो। इलीगल काम हो रहा है, रोड छेक लिया है, घर में कितना मार मारेंगे ना, सारा तुम्हारा बकवास बुला देंगे, समझे? ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, ज्यादा होशियार बनता है। अरे ये बुढ़ा लगता है इसको भी खरीद लिया, बहुत पैसा का गर्मी दिखा रहा है ये बुढ़ा। हम सोच रहे थे हमको कोर्ट जाना ना पड़े, ऐसे ही वो खाली कर दे, लेकिन लगता है अब हमको कोर्ट और वकील का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। हाँ बताइए कद्दू जी, किराया मिल रहा है दुकान का बढ़िया से? अरे सर किराया तो बढ़िया से मिल रहा था, लेकिन अब नहीं दे रहा बुढ़ा, ज्यादा होशियारी कर रहा है। अरे क्यों, क्या हो गया? अचानक किराया देना बंद क्यों कर दिया वो? अरे सर 11 महीना हो गया था ना, तो हम दुकान खाली करवाने गए थे, तो बोलता है दुकान खाली भी नहीं करेंगे और किराया भी नहीं देंगे। बुढ़ा को कोर्ट से भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन इससे एग्रीमेंट में सर बात हुआ था 11 महीने के बाद दुकान खाली करना है। अब जब हम खाली करवाने गए तो मेरा दुकान खाली नहीं कर रहा, हमको बोलता है तुमको दुकान क्यों चाहिए? अब सर आप ही बताइए, मेरा बच्चा लोग बड़ा हो गया, कह रहा पापा पापा हम लोग को भी धंधा करना है। आजकल स्कूल से पढ़ाई लिखाई करने के बाद, कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है हम लोग का कद्दूपुर में, तो हम लोग को अपना अभी से धंधा करना है। हम भी देखे बच्चा लोग का उम्र हो रहा है, तो हम लोग के पास तो दुकान है, तो उस लोग को हम स्टार्ट करवा के देना चाहते हैं बिजनेस, तो ये बुढ़ा दुकान खाली नहीं कर रहा। अरे कद्दू जी 11 महीने पहले आपको ख्याल नहीं आया कि आपका बच्चा लोग बड़ा हो रहा है, बिजनेस करवा देते हैं? अरे जज साहब यही सेम बात हम इसको बोले थे कि तुम्हारे मन में लालच आ गया। 11 महीने पहले तुम्हारा बच्चा सब 12 साल का था और अब 11 महीना में बड़ा हो गया, धंधा करने लायक हो गया। हम बोले थे जज साहब इसको, ये झूठ बोल रहा। और आपको भी समझ में आ रहा होगा जज साहब कि इसका दुकान वापस लेने का मनसा क्या था। हमको सब समझ में आ रहा। आप 2 मिनट शांति रखिए ना, न्याय मिलेगा, जो ईमानदार होगा, विश्वास रखिए। आपको जो बोलना था बोल लिए ना, अब जिससे सवाल करे उसको बोलने दीजिए, समझे? नहीं तो आपको भीतर कर देंगे। मेरा कोर्ट में मेरे परमिशन के बिना कोई बोले हमको पछता नहीं है, समझे? खड़े रहिए। हाँ बताइए कद्दू जी, बोलिए बोलिए। अरे जज साहब देखिए, आपके बात में लॉजिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बात हमको 11 महीने पहले नहीं समझ में आया, 11 महीने बाद वो हमको बात समझ में नहीं आ सकता है। हमको जब आएगा हम तब ना करेंगे। और एग्रीमेंट के हिसाब से तो जज साहब मेरे पास हक है ना, मेरा दुकान है तो हम खाली करवा सकते हैं। जब हम 11 महीने का एग्रीमेंट किए और 11 महीने के लिए ही इसको दुकान दिया गया था, तय भी यही हुआ था, ये साइन भी किया है सर, एग्रीमेंट तो आपके पास आप पढ़े भी है। उसके बाद भी ये मेरा दुकान खाली नहीं कर रहा है और आज हमको कोर्ट में आके केस करना पड़ रहा है। क्या करें, हम लोग का दुकान खाली करके नहीं दे रहा है, कोई सहारा नहीं हम लोग का, कोई मदद नहीं कर रहा है, इसीलिए आपके पास आया, आप ही न्याय कीजिए। अरे अरे वाह वाह वाह, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। मेरे सामने ज्यादा ईमानदारी मत दिखाइए, समझे? हम आपका एग्रीमेंट स्टडी किए है, पढ़े बढ़िया से। आप कह रहे 11 महीना के लिए दिए थे इसको अपना दुकान ना? अरे हाँ हाँ जज साहब 11 महीना के लिए दिए थे, लिखा हुआ एग्रीमेंट में। यानी आपके हिसाब से 11 महीने के बाद आप दुकान खाली करवाने वाले थे? अरे हाँ हाँ जज साहब हम खाली करवाने वाले थे, उसके बाद मेरा सोचा हुआ था कि हम अपना कुछ काम करेंगे। अच्छा अच्छा, बाप रे बाप, बहुत बिजनेस माइंडेड है आप। ठीक है,
तो आप अपना एग्रीमेंट में ये काहे लिखे है कि 11 महीने के बाद 10% के हिसाब से आप किराया बढ़ा के लीजिएगा? अगर आपको 11 महीने के बाद खाली करवाना था और अपना कोई धंधा करना था तो ऐसा बात काहे लिखे आप? अरे जज साहब, वकील साहब हमको बोले कि आप ये एग्रीमेंट में मेंशन कीजिए, मान लीजिए 11 महीने के बाद आपको काम नहीं करना है, आप इनको दुकान किराए पे देना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप लोग के बीच में विवाद ना हो तो आप लिख दीजिए 10% बढ़ा के लीजिएगा 11 महीने के बाद। इसीलिए सर मेंशन किए, नहीं तो हम तो सोचे ही थे सर दुकान खाली करवाएंगे। अरे तुम्हारा वकील जो है ना नौसुखिया है, तुमको पता करना चाहिए ना, बढ़िया वकील से एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। अब बेवकूफ लोग से बनवाओगे तो फंस जाओगे ना। अब देखो तुम फंस गए हो, हम तुमको बताते कैसे फंसे हो। अरे तो सर हमको क्या पता कौन बेवकूफ है कौन चालाक है, डिग्री तो आप ही लोग देते हैं ना। काला कोट पहनेगा तो हम लोग को लगेगा ना वकील बढ़िया है। एग्रीमेंट तो सही बनाया था, हम क्या गलती की है? अरे हम बताते हैं, शांति रखो। तुम बेटा दुकान लंबा समय के लिए इसको दिया था, समझे? हमको सब समझ में आ रहा, धंधा इसका चल गया तो तुम वही धंधा करना चाहता है। मेरे सामने झूठ मत बोलना है, तुमको पता हम ईमानदार है, ज्यादा झूठ बोलोगे तो फांसी पे चढ़ा देंगे, समझे? तुम पहले जब इसको किराए पे दिए थे ना तो तुम्हारा मंशा था कि घर बैठे 25-30 हजार रुपया मिलते रहेगा, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, पैसा बनते रहेगा। इसीलिए तुम एग्रीमेंट में लिखवाए थे कि 11 महीने के बाद 10% बढ़ा के लेंगे। पर तुम एग्रीमेंट उतना दिन का नहीं बनाए जितना दिन के लिए तुम इसको देना चाहते थे, क्योंकि तुमको पता है, वकील बताया होगा, 12 महीना का अगर एग्रीमेंट बनाइएगा या उससे ज्यादा का तो आपको रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा और उसमें स्टाम्प का खर्चा आएगा जो सरकार को जाएगा। वो बचाने के चक्कर में तुम क्या किए, 11 महीने का एग्रीमेंट कह लिए, लेकिन किए तो किए, लेकिन ये लिख के तुम खुद ही फंस गए कि 10% 11 महीने के बाद बढ़ा के लेंगे। इसका मतलब तो साफ समझ में आ रहा है, तुम्हारा इंटेंशन था, तुम्हारा इरादा था ज्यादा दिन किराए पे देने का दुकान, लेकिन तुम स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने के लिए सब किए, यानी सरकार के साथ भी तुम चोरी किए हो। और तुमको पता है ये चोरी करने का सजा क्या होता है? अरे जज साहब हमको कुछ नहीं पता, ये सब मेरा दुकान है, बस ये किराए पे लगा, ये बात हमको पता है। वकील जैसे हमको एग्रीमेंट बना के दिया, हम उस पर साइन कर दिए। और ये कौन सा नियम हो गया आप कि दुकान से जो कमाएंगे उस पर भी टैक्स देंगे, एग्रीमेंट बनवाएंगे तो उस पर भी टैक्स देंगे? हमको नहीं पता इस सब के बारे में, हर जगह टैक्स हम ही लोग देंगे क्या? अरे चुप करो तुम, टैक्स का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो टैक्स के बारे में पूछ रहे हो, जो नियम है वो नियम है। नियम टकला नेता को सरकार बनाए ना, उससे जाके सवाल करो, समझे? मेरा काम है ये देखना कौन नियम से चल रहा है कौन नियम तोड़ रहा है। तुम्हारा एग्रीमेंट से साफ पता चल रहा है, समझे? रंगबाजी करता है, स्टाम्प ड्यूटी चोरी करता है, दूसरा का धंधा में आंख लगाता है। हम तुमको सजा सुनाते हैं, तुमको 1 महीना के लिए जेल में डाला जाए और दुकान कम से कम 22 महीना के लिए इस बुढ़ा के पास ही रहेगा, समझे? आप भी किराया देते रहिएगा इसका बच्चा लोग को, समझे? ज्यादा होशियार मत बनिए। अरे सर, लेकिन हम तो 30 हजार रुपया नगर निगम वाला को दे रहे हर महीना, उसका क्या करे सर? अरे आप उसको क्या पैसा दे रहे, वो क्या किया है? वो भी मालिक है क्या? अरे नहीं सर, ये कद्दू भेजा था ना हमको परेशान करने के लिए, रोड से टेबल कुर्सी हटवाने के लिए उसको। तो वो मेरे दुकान पे आया, बोला कुर्सी हटाओ, टेबल हटाओ, नहीं तो उठा के ले जाएंगे सब। तो हम बोले कि कुर्सी टेबल लगा के रखने दीजिए, मेरा दुकानदारी चलेगा, हम आपका सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं, आपको 30 हजार आते रहेगा महीना का। कद्दू को किराया नहीं देंगे, आपको ही देंगे। तो वो खुश हो गया, बोला पैसा पहुंचाते रहिए, धंधा करते रहिए। अरे सब का सब चोर है साला। अरे तुमको घूस देने का जुर्म में 2 महीना के लिए जेल में डालते हम, समझे? और रोड पे जो टेबल कुर्सी लगाते हो उसके लिए पेनल्टी लगाया जाएगा तुमको, जितना भी सरकार की तरफ से बनेगा। और वो जो अफसर है ना, ये कोर्ट आदेश देती है उसको सस्पेंड करवाया जाए और उसको भी 6 महीना के लिए जेल में डाला जाए। बहुत घूस मांग रहा, करप्शन हटाना है हमको कद्दूपुर से। अरे सर हम जेल में रहेंगे तो कमाएंगे कैसे, भाड़ा कैसे देंगे कद्दू को? अरे वो सब घुस देने से पहले सोचना था ना। अब चुप रहो तुम, सजा सुना चुके, बहस मत करो। और तुम सुनो रे नौसुखिया वकील, आप कोई क्लाइंट है रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए तो बढ़िया से बनवा के दो, समझे? नियम कानून पता नहीं होता, अब बाद में मकान खाली नहीं करवा पाते हो और फिर ऐसा क्लाइंट सब फंस जाता है और फालतू का हम लोग का समय चला जाता है। और खबरदार, जो किसी को गलत सलत आइडिया दिए, स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने का आइडिया दिए, समझे? किसी को 2 साल के लिए दुकान का किराए पे देना है या मकान, तो 2 साल का एग्रीमेंट करोगे, समझे? 11 महीना का किए तो पिछवाड़ा में डंडा लगेगा तुमको भी, समझे? 5 हजार तुम भी फाइन जमा करो, उल्टा सीधा आइडिया देता है। चलो जाओ, सबका सब चोर है, सबको ठीक करेंगे हम।